हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियोस जुड़े हैं तो जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट के बारे में पता चल सके। इस वीडियो में हम ईपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जिसमें टोटल 60,244 पोस्ट हैं, उस वैकेंसी के बारे में हम इसमें डिटेल बात करेंगे। इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ कितने नंबर और बढ़ सकती है, जैसे कि जानते हैं डीबीपीएसटी की ईपी पुलिस 60,244 की कट ऑफ आ चुकी है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसमें सब लोगों के डाउट यही होता है कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ी और सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और कब आती है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या सच में फाइनल कट ऑफ 15 से 20 नंबर बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है फाइनल कट ऑफ 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकती है। फैक्ट के साथ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और फैक्ट के साथ आप जानेंगे कि यूपी पुलिस 41,520 और 49,568 और जेल वार्डन की जो 5808 भर्ती थी उसमें डीबीपीएसटी और फाइनल कट ऑफ कितनी रही थी, जिससे आपको इस 60,244 पोस्ट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट डीबीपीएसटी में पास होते थे और कितने फाइनल कट ऑफ जाती थी। तो इससे आप अंदाजा बिल्कुल सटीक लगा पाइएगा। हमारे बताने से आप पहले ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपकी कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है। और डीबीपीएसटी की कट ऑफ जो मैंने बताया था वही सच हुआ था, क्योंकि बड़े-बड़े यूट्यूबर आपको गुमराह कर रहे थे, क्योंकि विवेक सर जैसे कि हो गए, अंकित भाटी सर, सब लोगों का मानना था कि 200 से ऊपर जाएगी कट ऑफ डीबीपीएसटी की। लेकिन हम कह रहे थे कि डीबीपीएसटी की कट ऑफ 180 से 190 के बीच रहेगी जनरल कैटेगरी की। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डीबीपीएसटी की कट ऑफ सभी लोग बताए थे कट ऑफ, लेकिन कोई भी ये नहीं बताया था कि यह कट ऑफ बिना नॉमिनेशन की है, क्योंकि नॉमिनेशन कितना होना है, सॉरी, कोई ये नहीं बताया था आरडब्ल्यू अंकित भाटी सर या विवेक सर की ये कट ऑफ नॉमिनेशन की है, क्योंकि नॉमिनेशन में नंबर बढ़ेगा इसका किसी को सटीक अंदाजा नहीं था। और जैसा कि जानते हैं कि आरडब्ल्यू अंकित भाटी सर के सर्वे के हिसाब से नॉमिनेशन में 15 से 20 नंबर का नॉमिनेशन में हुआ है इंक्रीज, तो उस हिसाब से अगर 15 से 20 नंबर आप 200 में से घटा देंगे तो 180 से 185 190 मार्क्स पे आपका कट ऑफ चला गया, जो कि हमारा बताया हुआ कट ऑफ बिल्कुल सही हो गया था। और इसी एनालिसिस के हिसाब से हम फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे, जो बिल्कुल हमको 110% अनुमान है कि हमारी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठेगी। और चैलेंज के साथ आपको यह वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइनल कट ऑफ देखना छोड़ देंगे, आपको बिल्कुल ही सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आप गुमराह होने से बचें, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। बड़े-बड़े यूट्यूबर आपको अच्छे यूट्यूबर भी गुमराह कर रहे हैं और यूपी पुलिस 60,244 फाइनल कट ऑफ पर फैक्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। पूरे यूट्यूब पर पहली बार सबसे सटीक जानकारी के साथ यह वीडियो होगी। इस वीडियो में हम चर्चा करने से पहले आपको 2 मिनट थोड़ा अपने चैनल के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा हमारे चैनल पर विश्वास हो जाए, क्योंकि हमारा चैनल अभी एक नया ही चैनल है। इस पे प्रेजेंट टाइम में 6500 मात्र सब्सक्राइबर हैं, 6,500 लोग सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वीडियो हमारा जो होता है वो बहुत ही कंटेंटफुल होता है और बहुत से अच्छे वॉच होता है। देखिए, हमारे चैनल पे सबसे लेटेस्ट वीडियो है जो 8 दिन पहले वीडियो अपलोड किया आर स्टडी पे, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिजल्ट आया था, क्योंकि हम अभी 8 दिनों से थोड़ा 2-3 दोस्तों का शादी था, उसमें हम थोड़ा सा बिजी थे, क्योंकि आप हमारे आवाज़ से भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि हमारा गला पहले टाइप में आवाज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो एक भी हमारे कंटेंट चैनल पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर कंटेंट आएंगे। तो यूपी पुलिस आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यूपी पुलिस रिजल्ट आने के बाद आंसर की में बड़ा बदलाव, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हमारा 180 मार्क्स था, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, हमारा 205 मार्क्स था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि जो ऑफिशियल आंसर क्या है, मेरिट लिस्ट आई है, उसके साथ बगल में ही ऑफिशियल आंसर की चेक करने का रिजल्ट ऑप्शन था, वहाँ से आप चेक कर सकते थे। 9 दिन पहले वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर उसे जरूर देखें। और देखिए एसएससी, देखिए 3 हफ्ता पहले वीडियो अपलोड किया, 27% टाइम में एसएससी फाइनल कट ऑफ पे चर्चा, फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी, और क्योंकि बहुत से लोगों को फाइनल कट ऑफ के बारे में पता नहीं, कितनी वैकेंसी है, कितना है, कितना कौन सी पोस्ट मिलेगी, इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। अगर आपके 2 से 3-4 नंबर अधिक है तो आपको पोस्ट मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी, किस वैकेंसी में, क्योंकि बहुत से लोगों का एसएससी में टारगेट होता है कि हम सीआईएसएफ करेंगे, एसएससी एसएसएफ करेंगे, लेकिन आप जो हिसाब से पोस्ट रहेगा, जिस हिसाब से आपका नंबर है, उसी हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपके कोई मित्र हो तो उन्हें ये वीडियो जरूर सेंड करें। और देखिए यूपी पुलिस जो डीबीपीएसटी की अभी रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले हम 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 1-2 मिनट का कोई फालतू का वीडियो नहीं है, इसमें हम सब कुछ फैक्ट के साथ बताते हैं, तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए हम जो भी वीडियो देखिए 8 दिन पहले आपको बताए थे कि जब रिजल्ट आया उस समय आप वीडियो अपलोड किए थे कि नॉमिनेशन के नाम पर स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है। तो देखिए उसमें 60 कमेंट्स हैं इस वीडियो में, और देखिए 60 में से देखिए सभी लोगों का यही कमेंट में सभी लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा इतना मार्क्स है, कितने % चांस है हम फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए क्योंकि जो भी आप कमेंट देखिएगा, देखिए कमेंट दिखाने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि आपको हमारे चैनल पर विश्वास हो जाए, क्योंकि हम आलतू फालतू और बला का कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं और अच्छे से हम फैक्ट के साथ कंटेंट बनाते हैं। हमारे चैनल पर पढ़ाई की हम स्टडी कराते हैं एसएससी को टारगेट करते हुए, क्योंकि हम खुद एसएससी 2024 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए। तो देखिए आप कमेंट भर के देखिए, हमारे ये जो कमेंट है इसमें सिर्फ यही कमेंट है कि भाई हमारा इतना मार्क्स है, इतना है, क्या फाइनल होगा या नहीं। लेकिन देखिए इन सभी कमेंट्स के बीच में एक कमेंट्स हमको ऐसा मिला, क्योंकि देखिए हम सभी कमेंट्स का लगभग रिप्लाई किए भी हैं, जो भी हमारे चैनल पर कमेंट आता है उसका तुरंत हम रिप्लाई करते हैं 1 घंटे के अंदर, लेकिन कुछ कमेंट्स के बाद रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि हम ये सोचे कितने कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, इससे अच्छा है कि एक वीडियो बना देते हैं फैक्ट के साथ। और देखिए इस वीडियो को बनाने से पहले हम बहुत से सर्च किए, बहुत से वीडियो को भी वॉच किए, बहुत से फैक्ट को निकाले, इसके बाद हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो देखिए भाई मेरे 205 मार्क्स 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में नॉमिनेशन होकर बन रहे हैं, क्या मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा, रनिंग में मेरा मन नहीं लगा है। देखिए ये भाई इतना डिमोटिवेट है इनका, जबकि 205 मार्क्स है। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे 205 मार्क्स है तो आप कितने % सेफ हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो जैसे कि जानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी जानते हैं कि 199 कट ऑफ गई है, बहुत से लोग 210 मार्क्स हैं, इतना मार्क्स है तभी भी डाउट में है। और देखिए भाई लिखे भी हैं कि रनिंग करने में मन नहीं लग रहा है, तो इसमें हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो देखिए आप सब कुछ देखिए, सभी लोग वही चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई हमारा 210 मार्क्स है, 209 मार्क्स है, हमारा इतना मार्क्स है, 213 मार्क्स है, हमारा फाइनल होगा या नहीं होगा। तो देखिए यूपी पुलिस देखिए आप जाइएगा तो आप वीडियो हमारा देखिएगा, तो इसमें सब कुछ हम बताए हुए हैं, आप जाकर वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप जीके, क्योंकि हम ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कराते हैं अपने चैनल पे, और जीके का हम जीके की तैयारी हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से कर सकते हैं। देखिए अभी 1 महीना पहले हम चैनल पे पूछे थे, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, और देखिए प्रेजेंट उसमें 11,000 वोट पड़ा है, क्योंकि देखिए हम एक प्रश्न में कम से कम हमारा प्रयास रहता है कि 5 से 8 प्रश्न तैयार हो जाए। जैसे कि जानते हैं कि 500 वर्ड का यह जो डिस्क्रिप्शन होता है, 500 वर्ड का लिमिट होता है, लेकिन हम ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। देखिए 11,000 वोट पड़ा है, 255 लोग इस वीडियो पोस्ट को लाइक किए। अभी देखिए 3 हफ्ता पहले, क्योंकि आपको बताएं कि हम 8 दिनों से चैनल पे बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, क्योंकि हमारे दोस्तों का शादी था जिसमें हम थोड़ा बहुत ज़्यादा
उसमें हम बिजी हो गए थे। तो देखिए अब देखिए बाबर ने किस यूथ को लड़ा था, देखिए 6400 इस वीडियो पे देखिए 6400 इस कम्युनिटी पे पोस्ट पड़ा है। और देखिए ट्रिक भी बताया कि पान खा चल कर, यानी कि और बाबर ने सभी यूथ को जीता था। तो आप जाकर हमारे चैनल के कम्युनिटी से जरूर जुड़े। और देखिए अभी 8 दिन पहले उस वीडियो के साथ ही अपलोड किया था। देखिए उसमें प्रेजेंट टाइम में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न इस वीडियो से बन गए। तो 7 से 8 प्रश्न हम एक प्रश्न कम्युनिटी से जीके का पोस्ट करते हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी सभी से मिक्स करते हैं। तो आप जाकर जरूर देखें। अब देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, अब हमारा आ गया मेन टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि 2 से 4 मिनट आपका हम लेंगे समय। अब देखिए अब हम बात करेंगे इस भर्ती में 41,520 वैकेंसी की, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी 2018 की वैकेंसी थी, जिसमें टोटल 41,520 वैकेंसी थी। जिसमें फॉर्म कब अप्लाई हुआ था, तो देखिए फॉर्म अप्लाई हुआ था जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 में इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई हुआ था। और इसके भर्ती का एग्जाम कब हुआ था, तो एग्जाम आपको बता दें कि एग्जाम 19 और 20 जून को एग्जाम हुआ था, क्योंकि दो दिनों में 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है। तो 19 और 20 जून को एग्जाम हुआ था, जो 41,520 वैकेंसी आई थी, जिसका सेकंड शिफ्ट का ओनली सिर्फ सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत से सेंटर पर धांधली हुई, जिसके कारण फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, क्योंकि 19 और 20 जून को 2 पालियों में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड पाली का 19 और 20 जून का एग्जाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। इसके बाद उस भर्ती का इस दोनों का री एग्जाम कब हुआ, इन दोनों का री एग्जाम हुआ, दोनों शिफ्टों का सिर्फ 20 अक्टूबर को, एक ही दिन हुआ, क्योंकि 2 ही शिफ्ट थे। तो 2 ही शिफ्ट को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम ले लिया गया। तो 20 अक्टूबर को री एग्जाम हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो दोनों शिफ्ट कैंसिल हुई थी। इसके बाद देखिए इस भर्ती में बात करेंगे कि इस भर्ती में कितना डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया। तो देखिए हम आपको ऑफिशियल दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका डीबीपीएसटी का रिजल्ट आया था 4 दिसंबर 2018 को। देखिए इस भर्ती का डीबीपीएसटी का रिजल्ट आया था 4 दिसंबर 2018 को। 4 दिसंबर 2018 को इसका डीबीपीएसटी का रिजल्ट आया। देखिए जिसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें 1.5 गुना सिर्फ रिजल्ट गया था पीएसटी के लिए, डीबीपीएसटी के लिए, यानी कि फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 1.5 गुना रिजल्ट उस समय हुआ था। जिसमें यूआर यानी अनारक्षित यूआर की कट ऑफ गई थी 225.03, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 216, और अनुसूचित जाति की गई थी 187, यानी कि ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी कास्ट की, शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो अनुसूचित जनजाति गई थी 153। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता सेनानी की गई थी 60 मार्क्स, और भूतपूर्व सैनिक की गई थी 67 मार्क्स, और महिला केवल आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए गई थी 199 महिला की, और होमगार्ड की गई थी 60। ये कटाप कौन सी है, तो कटाप नॉमिनेशन की कटाप है, क्योंकि जो भी कटाप पॉइंट में होती है वो कटाप नॉमिनेशन की कटाप होती है। अब देखिए इसके बाद हम बात करें तो देखिए ये कटाप हो गई। तो देख लिया आप। अब देखिए ये क्या हुआ कि इस भर्ती में जो है 1.5 गुना रिजल्ट हुआ था। कितने गुना रिजल्ट हुआ था, 1.5 गुना स्टूडेंट को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया। इसके बाद देखिए जो ही इसका रिजल्ट आया, तो ही तुरंत ही 15 से 20 दिनों में इसका, यानी कि हफ्ते या 10 दिन में डीबीपीएसटी और रनिंग तुरंत हुआ। इस भर्ती का डीबीपीएसटी और रनिंग तुरंत हुआ था। इस भर्ती का जो 1.5 गुना रिजल्ट आया था, 1.5 गुना रिजल्ट यानी कि 40,000 का 1.5 गुना करेंगे तो 40 गुना की 80 और 50 20 यानी कि 100, तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट, लगभग 1 लाख कुछ स्टूडेंट को, 1 लाख प्लस स्टूडेंट को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, जिसका डीबीपीएसटी तुरंत स्टार्ट हुआ था। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तुरंत स्टार्ट हुआ, जिससे कि डीबीपीएसटी में बहुत से स्टूडेंट फेल हो गए। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना पड़ा। इस भर्ती के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट भी आई थी इस भर्ती के लिए, जो 41,520 2018 की वैकेंसी थी, तो जिसका डीबीपीएसटी तुरंत हुआ, जिसमें बहुत से स्टूडेंट फेल हो गए। तो इसके बाद डीबीपीएसटी तुरंत इसका डीबीपीएसटी के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आई। और देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट की कटाप कितनी गई थी, आपको बता रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट की कटाप कितनी गई थी। तो देखिए जब सेकंड मेरिट लिस्ट आई, उसमें कितने स्टूडेंट को बुलाया गया, तो उसमें लगभग 40,000 प्लस स्टूडेंट को बुलाया गया, 40,000 प्लस स्टूडेंट को बुलाया गया था, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी। तो देखिए जो डीबीपीएसटी की सेकंड मेरिट लिस्ट आई, उसमें 40,000 स्टूडेंट को बुलाया गया। तो कटाप कितनी हो गई, तो उसमें यूआर यानी जनरल की कटाप हो गई थी 215, और ओबीसी की कटाप गई थी 204, और अनुसूचित जाति की कटाप गई थी 172, और अनुसूचित जनजाति की कटाप गई थी 137, और महिला केवल आरक्षित नागरिक पुलिस, तो महिला की गई थी 181.53। ये कटाप गई थी, जो क्योंकि फर्स्ट टाइम में, क्योंकि देखिए जो 60,244 फर्स्ट पोस्ट है, उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, इस टाइम आएगी, उस टाइम आएगी। तो आपको हम बता रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आखिर में आती कब है, और इससे पिछली वाली भर्तियों में कब आई है, कब नहीं आई है, जिससे आपको अनुमान ये बिल्कुल ही लग जाए कि हाँ सेकंड मेरिट लिस्ट कब आने के चांसेज हैं। तो देखिए क्योंकि इसमें डीबीपीएसटी और रनिंग तुरंत हुआ था, हफ्ते यानी कि 7 से 10 दिनों में डीबीपीएसटी स्टार्ट हो गया। तो इस कारण इसमें स्टूडेंट बहुत से फेल हो गए, स्टूडेंट नहीं मिल पाए, इसलिए 40,000 स्टूडेंट को दोबारा मौका मिला, जिससे कटाप 215 गई। यानी इससे पहले जो कटाप गई थी, तो वो जनरल की कटाप गई थी 225, और इससे पहले ओबीसी की कटाप जो गई थी वो 216 और गई 204, यानी कि लगभग -10 से 12 नंबर की कटाप में चेंजिंग आ गया, यानी 10 से 12 नंबर माइनस कटाप नीचे आ गई, 10 से 12 नंबर कटाप घटी, जिससे 40,000 स्टूडेंट इस भर्ती में और लिए गए डीबीपीएसटी के लिए। आप देखिए इससे आप ये अंदाजा आपको सटीक लगेगा कि हाँ अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आती भी है तो कितने स्टूडेंट तक आएगी और कितने मार्क्स तक आएगी और कब आ सकती है, सब कुछ आप हमारे बताने से पहले आप बिल्कुल सोच पाइएगा अपने मन में। तो 10 देखिए 40,000 स्टूडेंट बढ़ गए कब, जब 40,000 स्टूडेंट बढ़े, जब कटाप 10 से 12 नंबर तक माइनस हो गई, यानी कि 10 से 12 नंबर कटाप माइनस हुई। अब देखिए इस भर्ती में बात करें तो इस भर्ती का देखिए फाइनल कटाप पे बात कर लें। तो देखिए सॉरी ये क्या हो जा रहा है यार, 13। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस भर्ती की फाइनल कटाप पे, इस भर्ती की फाइनल कटाप, हाँ फाइनल कटाप। तो देखिए इस भर्ती की जो है फाइनल कटाप कितनी गई थी, तो फाइनल कटाप ये फाइनल रिजल्ट जो है इस भर्ती का आया था, वो आया था 18 फरवरी 2018 को, 18 फरवरी 2018, क्योंकि भर्ती कब आई थी, सॉरी 18 फरवरी 2018 नहीं, 18 फरवरी 2019, क्योंकि भर्ती तो आई थी कि जनवरी 2018 में। तो 18 फरवरी 2019 को इस भर्ती का फाइनल कटाप आया, जिसमें जनरल की कटाप गई थी, क्योंकि देखिए हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया, तो लगभग यही कटाप गई थी, थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें ओबीसी की कटाप गई थी, ओबीसी की कटाप गई थी 211.88। और देखिए ये सभी जो भी कटाप हैं ये सभी पीएससी पोस्ट के हैं, जैसे कि जानते हैं कि उस समय सिविल पोस्ट, सिविल और पीएससी की मिक्स कटाप आती, मिक्स यानी कि भर्ती आती थी, अलग अलग कटाप बनती थी। तो इस वीडियो में पूरा पीएससी के बारे में बात करें, क्योंकि पीएससी की पोस्ट में क्या है कि इसमें महिलाएं भी थी, और इससे पहले वाला में जो थी उसमें महिलाएं नहीं थी, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि पीएससी कटाप से आप तुलना करें। तो अब देखिए ये क्या हुआ, जनरल की कटाप गई 216.68 फाइनल की, और ओबीसी कटाप गई 211, यानी ओबीसी कटाप कितनी बढ़ी, तो ओबीसी की कटाप अगर देखेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट से, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में ओबीसी कटाप गई थी 204 और बढ़ी 11, यानी कि 7 नंबर का इंक्रीज हुआ, और जनरल की कटाप बिल्कुल मात्र 1 से 2 नंबर बढ़ी। अब देखिए इसमें बात कर रहे हैं ये कौन सी भर्ती है, ये 41,520 वैकेंसी, 41,520 भर्ती 2018 की। इसमें देखिए 19 से 20 लाख स्टूडेंट
एग्जाम को दिए थे। इस भर्ती में 19 से 20 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। इस भर्ती में 19 से 20 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। अब हम आ जाते हैं आगे। अब देखिए ये भर्ती, ये कौन सी भर्ती है। अब देखिए अब बात करेंगे 49,568 भर्ती, 49,568 वैकेंसी जो भी ये भी भर्ती आई थी 2018 में ही। लेकिन यह भर्ती कब आई थी, तो यह भर्ती आई थी अक्टूबर माह के, अक्टूबर 2018 में भर्ती आई थी। यह भर्ती आई थी अक्टूबर 2018 में। जैसा कि जानते हैं कि यह भर्ती कब आई थी, तो ये दूसरी भर्ती थी। इससे पहले जो आई थी भर्ती 41,520 और ये आई 49,568 अक्टूबर 2018 में इसका फॉर्म फिलअप करा गया। और जिसका एग्जाम कब हुआ था, इस भर्ती का, इस वैकेंसी का, यानी कि इस वैकेंसी के लिए पेपर हुआ था, वो हुआ था जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 में एग्जाम हुआ था। कब हुआ था, तो वो 27 और 28 को फर्स्ट और सेकंड पाली में एग्जाम हुआ था। जनवरी 2019 में जो भर्ती आई थी 49,568 जो आई, जिसका फॉर्म फिलअप हुआ अक्टूबर 2018 में, जिसके 3 महीने के बाद जनवरी 2019 में 27 और 28 को फर्स्ट और सेकंड पाली में इसका एग्जाम हुआ था। अब देखिए इस एग्जाम में क्या हुआ कि इस एग्जाम में, अब देखिए इसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए इस एग्जाम में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया इस DVPST के लिए। देखिए जैसा कि जानते हैं 16 नवंबर 2018 को इस भर्ती, यानी कि 16 नवंबर 2018 को ये भर्ती कार्य की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। 16 नवंबर से लिखित परीक्षा सफल पाए गए अभ्यर्थियों को कुल रिक्तियां पड़ते हुए तो मेरिट लिस्ट के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, क्योंकि इससे पहले वाली भर्ती में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया था, जिसके कारण क्या हुआ कि स्टूडेंट नहीं मिल पाए, तो फिर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करना पड़ा। तो इसीलिए इस भर्ती में तुरंत पहले से ही 2.5 गुना स्टूडेंट को बुला लिया गया DVPST के लिए। तो इस भर्ती में देखिए UR की कट ऑफ कितनी गई, तो जनरल की कट ऑफ गई थी 185। ये देखिए नॉमिनेशन के साथ है, क्योंकि जब भी किसी भी कट ऑफ में जब पॉइंट लग जाता है तो नॉमिनेशन का ही कट ऑफ होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की कट ऑफ गई थी 172.30 और अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी की गई थी 145.39 और अनुसूचित जनजाति ST की गई थी 114.19 कट ऑफ गई थी। ये DVPST की कट ऑफ गई थी इनकी। अब देखिए अब बात कर रहे हैं DVPST की कट ऑफ गई थी। अब देखिए कितना गई थी, तो ये OBC की गई थी 172 और जनरल की गई थी 185। और देखिए इसमें थोड़ा सा आप फैक्ट को समझिए। फैक्ट ये है कि देखिए इस भर्ती में क्या हुआ कि जो 41,520 वाले वैकेंसी का जो स्टूडेंट थे वो भी इस एग्जाम को दिए थे, क्योंकि इस एग्जाम कब हुआ था, तो एग्जाम हुआ था जनवरी 2019 में। और फाइनल रिजल्ट जो है वो कब आया था, तो फाइनल रिजल्ट जो 41,520 वैकेंसी है उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था तो वो आया था 18 फरवरी 2018 को उसका फाइनल रिजल्ट आया था उस भर्ती का। और इस भर्ती का एग्जाम हुआ था जनवरी 2019 में, और 18 फरवरी 2019 को रिजल्ट आया, यानी कि एग्जाम होने के 1 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आया था। जो 41,520 वैकेंसी है उसका फाइनल रिजल्ट आया था। जो 49,568 वैकेंसी है उसका एग्जाम होने के 1 महीने के बाद उससे पहले वाली जो भर्ती थी 41,520 उसका फाइनल रिजल्ट आया था। तो ये क्या हुआ कि जो ये भर्ती थी जो 49,568, इसमें क्या हुआ कि बहुत से स्टूडेंट जो 41,520 वैकेंसी के जो भी स्टूडेंट थे जो क्वालिफाई भी थे, जो DVPST क्वालिफाई किए, जो जिनका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया, वो सभी लोग इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं उस समय हो पाया था। अब कुछ फैक्ट जानिए। अब देखिए 41,000 जो 520 वैकेंसी है वो कुछ छात्रों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, तो वो भी इस एग्जाम को दिए। और देखिए कुछ स्टूडेंट जो 41,520 वाले थे जो ट्रेनिंग पे चले गए DVPST को छोड़ दिए। जब ये 49,000, जब अब हम बात करें 49,568 वैकेंसी की, तो जब 49,568 वैकेंसी का एग्जाम हुआ जनवरी में, और फरवरी 2019 में 41,520 का जो फाइनल रिजल्ट आ गया, तो जो भी स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो गए, एग्जाम तो दिए थे लेकिन जो भी स्टूडेंट 41,520 फाइनल सेलेक्ट हो गए, उसमें से कुछ स्टूडेंट को, क्योंकि उसका ट्रेनिंग 2 या 3 पार्ट में कराया गया था, तो कुछ स्टूडेंट यानी लगभग 15 स्टूडेंट के आस 15,000 स्टूडेंट के आसपास ट्रेनिंग पे चले गए। तो जो भी ट्रेनिंग पे स्टूडेंट चले गए वो इसका DVPST यानी कि DVPST छोड़ दिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग में नहीं गए, क्योंकि इससे पहले वो लोग ज्वाइनिंग ले लिए ट्रेनिंग पे, जो भी चले गए जिनका फाइनल मेरिट में नाम आ गया, वो लगभग इस भर्ती को DVPST और सबको स्किप कर दिए। यही कारण है कि इस भर्ती की कट ऑफ बहुत कम गई थी, क्योंकि आप जानते होंगे कि जनरल की कट ऑफ मात्र 185 गई थी, और इससे पहले जो 41,520 भर्ती मात्र 1 साल पहले आई थी उसकी जनरल की कट ऑफ गई थी 215। सेकंड मेरिट लिस्ट पे बात कर रहे हैं, और इस बार इसकी कट गई थी 185, यानी लगभग 30 नंबर कट ऑफ में चेंजिंग आया। देखिए लगभग 30 नंबर कट ऑफ कम गई थी इस भर्ती की। देखिए जो बाद में जो तुरंत भर्ती आई 49,568, इसका DVPST का जो कट ऑफ गया था तो वो देखिए लगभग 30 नंबर कम गया। अब देखिए बात कर लें इस भर्ती के बारे में। अब देखिए कुछ स्टूडेंट चले गए इसके बाद DVPST क्वालिफाई के लिए। इस भर्ती में DVPST यानी जो 49, इसमें लगभग 59 से 60,000 स्टूडेंट DV और PST क्वालिफाई किए। 59 से 60,000 स्टूडेंट DVPST क्वालिफाई किए, जिसमें से 59 से 60,000 स्टूडेंट ही DVPST क्वालिफाई यानी कि रनिंग और सब कुछ फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई हुए थे। 59 से 60,000 स्टूडेंट, जिसमें से 49,568 वैकेंसी थी, यानी कि जिसमें से 49,568 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, तो देखिए इसका फाइनल कट ऑफ जो जनरल का गया था वो गया था 180 यानी 180 पॉइंट लगभग 30, इसके के आसपास कट ऑफ गई थी। और OBC की कट ऑफ कितनी गई थी, तो OBC की कट ऑफ गई थी 176.37 कट ऑफ गई थी OBC की। अब देखिए इस भर्ती में कितने स्टूडेंट एग्जाम को दिए थे, तो इस भर्ती में स्टूडेंट 16 से 18 लाख स्टूडेंट ने इस भर्ती में एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब देखिए क्या हुआ कि देखिए ये कट ऑफ कम जाने का कारण ये है कि इससे पहले वाली भर्ती में बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। अब देखिए एक बात आपको हम थोड़ा सा और बताना भूल गया, इस कट ऑफ में क्या हुआ था कि जो इससे पहले जो फर्स्ट वाली भर्ती हुई थी, देखिए इस भर्ती में क्या हुआ ना कि जो भी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो दोबारा हुआ था, और जो फर्स्ट वालों का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, जो 19 और 20 जून को दिए थे, उन लोगों का 40 नंबर का नॉमिनेशन मिला था, 40 नंबर का नॉमिनेशन मिला था, इसीलिए भी ये कट ऑफ बहुत हाई गई थी। नहीं तो कट ऑफ पुलिस की 200 के आसपास ही बिल्कुल ही रही है, जैसे कि इस बार भी रही है, इससे पहले भी रही है। अब आप देख लीजिए कि इसमें कितने एग्जाम में स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए ये अब बात कर रहे हैं जी, यह जेल वार्डन की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो जेल वार्डन वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अब देखिए जेल वार्डन की बात कर रहे हैं, तो जेल वार्डन की भर्ती में कितनी पोस्ट आई थी, तो आई थी 5808 पोस्ट। इसका जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो फॉर्म कब अप्लाई हुआ था, तो फॉर्म अप्लाई हुआ 2018 में, और फिर आगे चल के इस भर्ती को थोड़ा सा और पोस्ट को इसमें कुछ इंक्रीज वगैरह किया गया, तो इसमें फिर 2019 में यह फॉर्म फिर रीओपन हुआ था। और इस भर्ती का एग्जाम कब हुआ था, तो इस भर्ती का एग्जाम हुआ था 19 और 20 दिसंबर को इस भर्ती का एग्जाम हुआ था।
अब देखिए इसका रिजल्ट कब आया था, तो इस भर्ती का जो है जो जेल वार्डन की भर्ती है, JIL वार्डन जेल वार्डन की भर्ती है, इस भर्ती का DBPST रिजल्ट कब आया था, तो DBPST का जो रिजल्ट आया था वो आया था मार्च में लगभग मार्च में इसका DBPST का रिजल्ट आया था। DBPST का जो ये जेल वार्डन की भर्ती है, DBPST का रिजल्ट आया था मार्च में। और इसके बाद फाइनल रिजल्ट कब आया था, तो इसका फाइनल रिजल्ट आया था, देखिए कटअप आपको दिखा देंगे पीछे, तो इसका फाइनल रिजल्ट कब आया। और देखिए हम पहले कटअप पे ही बात कर रहे हैं, तो जेल वार्डन की कटअप कितनी गई थी, तो यूआर यानी जनरल की कटअप गई थी 187.327 और OBC कटअप गई थी 179.00। होमगार्ड की देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी की आप देख सकते हैं, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद फाइनल कटअप कब गई, तो फाइनल ये देखिए ये फाइनल कटअप कितनी गई थी इस भर्ती की, तो जेल वार्डन की जो है फाइनल रिजल्ट आया था 1 जुलाई, जो जेल वार्डन का फाइनल रिजल्ट आया था तो वो आया था 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को फाइनल रिजल्ट आया था, जिसका कटअप कितना गया था, तो जनरल का कटअप गया था 191, जनरल का कटअप गया था 191 और OBC की कटअप कितनी गई थी, तो OBC की कटअप गई थी 184 पॉइंट कुछ गई थी और इसका भी पॉइंट में कुछ गया था। देखिए इस कटअप से आप कटअप की देखिए आप अगर देखिए हम इसमें क्या हुआ कि ये देखिए जनरल की बताएं और SC की बताएं, OBC की बताएं, तो इससे आप ST SC का भी और फीमेल कैटेगरी का भी अनुमान लगा सकती हैं कि आपकी कटअप कितनी रही थी, क्योंकि जो भी कटअप जो भी कैटेगरी माइनस हो रहा है, जो कटअप का रेशियो है जनरल में और ये OBC में, वही रेशियो लगभग वही रेशियो इसमें भी रहा होगा इन भर्ती में, यानी कि इन भी ये सभी कास्ट में। तो आप देख लीजिए कटअप क्या रही, तो इसका देखिए अब हम बात कर रहे हैं हमारी जो मेन भर्ती है, जो EA वाली भर्ती, जो हमारी जो EP पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, जिसमें टोटल पोस्ट है 60,244 पोस्ट और ये वैकेंसी किसकी है, तो ये वैकेंसी है सिर्फ सिविल पुलिस की। इसमें देखिए अभी PSC की एक भी वैकेंसी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इस भर्ती के कंप्लीट होते ही जब भी इस भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इसके साथ ही PSC के 40,000 नई भर्ती आएगी। पहले 6 महीना पहले उन्होंने जिक्र किया है लगभग, और ये प्रोसेस होते 6 महीना लगा, यानी साल भर में लगभग हमारे हिसाब से वो भर्ती 50,000 के नियर अबाउट बिल्कुल ही हो जाएगी। तो ये भर्ती कंप्लीट होते ही PSC की 50,000 नई भर्ती आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा कम मार्क्स के रह गए हैं, जैसे कि 1-2 मार्क्स 4 नंबर 5 नंबर से, तो आप PSC की भर्ती के लिए आप पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि देखिए हम भी इस भर्ती में मात्र 1.5 नंबर से रह गए हैं, इस भर्ती में मात्र 1.5 नंबर से रह गए हैं। और हमारा 1.5 नंबर से रहने का सिर्फ कारण ये है कि हमारा एग्जाम फर्स्ट डे हुआ है, जिसका एनालिसिस में बिल्कुल ही फायदा ना के बराबर मिला, क्योंकि हम लोग जो 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था, तो 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था, तो हमको तो बिल्कुल पेपर का आइडिया नहीं था कि पेपर किस पैटर्न में पूछा जाता है जा रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जैसे जानते हैं कि इससे पहले जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें मेंटल एबिलिटी के 18 से 20 प्रश्न आए थे, EPG के 4 से 5 प्रश्न आए थे और इसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन आए थे और इसके बाद जो है DI का प्रश्न आया था और कथन निष्कर्ष से भी प्रश्न आए थे और मैथ का सेक्शन उस भर्ती में जो फरवरी में हुआ था उसमें सिर्फ 18 क्वेश्चन थे। लेकिन इसके बाद जो लेटेस्ट जो 60,244 पोस्ट पे जो बाद में जो एग्जाम हुआ, जो एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद उस भर्ती में क्या हुआ कि बिल्कुल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हटा दिए गए थे। जो 18 से 20 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल हटा दिए गए थे। कथन निष्कर्ष से 4 से 2-3 प्रश्न आते थे और EPG के जो 4 से 5 प्रश्न आते थे वो भी ना के बराबर है, किसी शिफ्ट में एक आई नहीं तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसी प्रकार पैटर्न में चेंज गया और मैथ का सेक्शन बिल्कुल ही बढ़ गया, 18 से सीधे 25 चला गया। तो इसलिए थोड़ा सा पेपर हौच-पौच हो गया, जिसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। नहीं तो हमारा RW मॉक टेस्ट या टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में 220 प्लस मार्क्स रहता था और हमको जब एडमिशन हुआ तो देखें कि 24 और 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट वालों को RW वाले अंकित भाटी सर के डाटा के हिसाब से लगभग 16 नंबर का एडमिशन हुआ है और हम 23 के सेकंड शिफ्ट वाले को एडमिशन हुआ है, जबकि उनका जो हमारा 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट है उनका एवरेज स्कोर भी हम लोग का कम है। तो जब एवरेज स्कोर कम होने का मतलब ये है कि इस भर्ती में स्टूडेंट लोग कम एवरेज स्कोर कम आता है, इसका मतलब कि स्टूडेंट लोग कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो इस हिसाब से हमारा हम लोगों का फर्स्ट डे एग्जाम था, तो हम लोग को ज़्यादा एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। जो भी हो, जो किस्मत का बात हो या जो भी भर्ती बोर्ड का रूल हो, तो हम लोगों का थोड़ा सा फर्स्ट डे जिनका भी एग्जाम हो, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आप किस शिफ्ट में, क्योंकि हमारे अनुमान से 23 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बहुत ही कम स्टूडेंट इस भर्ती में सेलेक्ट हुए होंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर भर्ती में सेलेक्ट हुए तो वो हुए 24 और 25 के, और स्पेशली 25 के सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और पर शिफ्ट में 5 लाख स्टूडेंट बैठे थे। और अगर मान लीजिए 25 के सेकंड शिफ्ट को अगर मिला है, मात्र 25 के सेकंड शिफ्ट वालों को अगर मिला है एडमिशन 16 नंबर का, तो उस हिसाब से इस एक शिफ्ट में 5 लाख स्टूडेंट बैठे थे, तो लगभग 5 लाख लोगों को 16 नंबर का एडमिशन मिला। तो सबसे ज़्यादा तो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए तो 25 के स्टूडेंट हुए थे, इसके बाद 24 के, क्योंकि 31 के सेकंड शिफ्ट वाले में तो 7 क्वेश्चन गलत थे, तो उनका तो किस्मत बिल्कुल ही खराब था। तो इस हिसाब से 23 वालों के साथ भी कुछ नाइंसाफी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर हम 1 नंबर से रह गए तो देखिए 35 लाख स्टूडेंट इस भर्ती को एग्जाम को दिए थे। तो अगर आप 35 लाख स्टूडेंट में अगर आप 1-2 नंबर से रह गए हैं, रिजल्ट अगर आप रुक गया है, तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल ये सफल है, आप बिल्कुल निकम्मे छात्र हैं। ये सफलता की ही निशानी है। फाइनल मिनट के पास जाकर छटना ये सफलता की ही निशानी है। अगर आप अपने आप को खुद को मोटिवेट रखेंगे और हारने के डर से हम खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? और क्यों डरेंगे? जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। और इसी के बाद अगर आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो आपको किसी न किसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक रिजल्ट खराब होने से आपका भविष्य खराब नहीं होता। तो अब देखिए इस भर्ती पे बात करें 60,244, इसमें देखिए इसमें टोटल 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया है, लगभग 34 लाख कुछ स्टूडेंट एग्जाम को दिए हैं। इसका फॉर्म कब अप्लाई हुआ था? तो इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था 2023 में। कब हुआ था? तो 2023 में दिसंबर माह में फॉर्म अप्लाई हुआ था। इसका एग्जाम कब हुआ है? जो 60,244 भर्ती है, तो इसका एग्जाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, जो ही बिल्कुल ही नकल होने के कारण जिस भर्ती को बिल्कुल ही रद्द करना पड़ा, यानी कैंसिल हो गई। और इसके 6 महीने के बाद दोबारा री एग्जाम हुआ इस भर्ती का, जो 60,244 स्पेशली भर्ती पर हम बात कर रहे हैं। तो इसका री एग्जाम हुआ था 23 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख को और 30 तारीख को और 31 तारीख को। क्योंकि देखिए हमारे गांव के और हमारे साथ के स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हमारे से कम भी मार्क्स था, लेकिन वो सेलेक्ट ले गए क्योंकि उन लोगों का 25 को था। और बताइए जो भी स्टूडेंट का 25 को एग्जाम हुआ है, वो तो 23 तारीख को दोनों शिफ्ट 24 का पेपर का बिल्कुल आइडिया ले चुका था और एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से कर लिया, पेपर को सॉल्व कर लिया, टाइम मैनेजमेंट समझ गया, पैटर्न पेपर का समझ गया, तो वो तो कभी भी पेपर अटेम्प्ट ज़्यादा कर लेगा। जबकि उन लोगों का एडमिशन भी ज़्यादा मिला है, बिल्कुल ही गलत हुआ है, क्योंकि वो तो ऐसे ही अटेम्प्ट ज़्यादा, क्योंकि जानते हो कि इस भर्ती का जो भी 5 शिफ्ट हुआ था सेम पैटर्न पे सेम एग्जाम आया था। इसीलिए देखेंगे तो आप SSC जो है तो SSC सुप्रीम कोर्ट SSC के और रेलवे के एग्जाम्स के एनालिसिस
उस पर बैन लगाइए। क्यों बैन लगाइए? बैन इसीलिए जबकि ऑनलाइन जो भी पेपर होता है तो ऑनलाइन पेपर में तो पेपर हाथ में मिलता नहीं है, कोई स्टूडेंट तो जो है पेपर का क्वेश्चन का आइडिया बताते हैं कि हाँ टाइम एंड वर्क से ऐसा क्वेश्चन आया था, जबकि उसी आधार पर एनालिसिस किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है एसएससी के एनालिसिस पे, और रेलवे के भी एनालिसिस नहीं कराया जा रहा है, जैसा कि आप जानते हो कि सब लोग बैन लगा दिए हैं कि हाँ जेल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। और जबकि पुलिस कांस्टेबल में क्या हुआ कि 23 तारीख को जो भी पेपर हुआ, वो जो भी जिनका बाद में एग्जाम हुआ था, जो भी स्टूडेंट जैसे कि जो 25 के स्टूडेंट थे, 23 के दोनों शिफ्ट को पेपर को हल करके गए, 24 के दोनों शिफ्ट के पेपर को हल करके, क्योंकि हाथ में मिल गया क्वेश्चन, तो ये सभी लोग पेपर को हल करके देख लिए और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कैसा अटेम्प्ट करना है, सब कुछ समझ गए थे। तो ये सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को फायदा हुआ था। अब देखिए इस भर्ती के बारे में बात करें तो देखिए इसका डीबीपीएसटी जो है, अब देखिए इसका आप देख लिए 30 को एग्जाम हुआ था। देखिए डीबीपीएसटी इसका रिजल्ट कब आया था, तो देखिए इसका डीबीपीएसटी में 2.5 गुना रिजल्ट को 2.5 गुना स्टूडेंट बुलाया गया है, यानी कि 2.5 गुना स्टूडेंट कैटेगरी वाइज बुलाया गया, इसीलिए लगभग 3 गुना के रिजल्ट के आसपास हो जा रहे हैं। 1,74,000 स्टूडेंट को बुलाया गया है। अब देखिए यह रिजल्ट कब आया, तो इसका जो है यह रिजल्ट 1,74,000 के स्टूडेंट लगभग स्टूडेंट को आया था। और ये रिजल्ट कब आया था, तो यह रिजल्ट आया 21 नवंबर 2024 को। यह रिजल्ट आया डीबीपीएसटी का पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट के लिए, जिसमें जनरल की कट ऑफ कितनी गई, तो जनरल की कट ऑफ गई है 214.04, जनरल की कट ऑफ गई है 214.04 और ओबीसी की कट ऑफ गई है 198.99, यानी कि लगभग 199 नंबर, लगभग 199 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। अब देखिए इस भर्ती में क्या हुआ है कि देखिए इस भर्ती में देखिए कट ऑफ गई। अब देखिए कट ऑफ अब क्या रही है, हम कट ऑफ पे बात कर ले रहे हैं। तो देखिए इसका क्या हुआ कि डीबीपीएसटी का रिजल्ट आया है, और इसका जैसा कि जानते हैं कि डीबी कब होना है, तो डीबी होना है दिसंबर के लास्ट में। दिसंबर महीना चला है तो दिसंबर के लास्ट यानी कि मान ले रहे हैं कि 20 तारीख के बाद इसका डीबी होना है। और इसका पीएचडी कब होगा, पीएचडी यानी फिजिकल डिफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रनिंग और चेस्ट वगैरह सब, ये रनिंग कब होगा, तो ये रनिंग करने के लिए भर्ती बोर्ड ने कहा है कि रनिंग इसका जो है वो जनवरी के लास्ट वीक से होगा, यानी कि जनवरी माह के लास्ट में, तो अब देखिए रिजल्ट कब आया, रिजल्ट आया नवंबर में। तो नवंबर महीने में मान लीजिए नवंबर को छोड़ देना है, तो नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी, लगभग इस भर्ती में रनिंग तैयार करने के लिए लगभग कितने महीने का समय मिला है, तो लगभग 2 महीने का समय मिला है। इस भर्ती में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 भर्ती चल रही है, इस भर्ती में रनिंग यानी कि रनिंग बनाने के लिए 2 महीने का समय मिला है, जिससे हमको पूरा अनुमान है कि 90% स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट डीबीपीएसटी क्वालीफाई करेंगे उसमें से 90 या 99 मान लीजिए या 95% स्टूडेंट रनिंग बिल्कुल ही क्वालीफाई कर लेंगे, क्योंकि रनिंग में यार 2 महीने का समय मिला है। और 2 महीने से यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग कोई वैसी भी खास नहीं है, 2 महीना अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ही रनिंग तैयार हो जाएगी। और देखिए महिला श्रेणी यानी कि फीमेल कैटेगरी का कितना गया कट ऑफ, तो जनरल की गई है 103, यानी लगभग माइनस में 10 नंबर है या 11 नंबर, और इनका गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ये गए हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की फीमेल की गई है 183, और ये ओबीसी गई है 189, तो ओबीसी की कट ऑफ गई है 189, तो यानी कि लगभग 10 नंबर की हर कैटेगरी में लगभग 9 से 11 नंबर तक फीमेल कैटेगरी में नंबर कम हुआ है। और देखिए हमको जहाँ तक अनुमान है कि अब देखिए मेरिट लिस्ट की बात करें तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें एसएससी जीडी की जो एसएससी जीडी की भर्ती 50,000 है, 46,124 पोस्ट जो एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है, उसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। और देखिए हर भर्ती में लगभग 20% स्टूडेंट डीबी में बाहर हो जाते हैं, और इसके बाद कुछ हाइट टेस्ट में बाहर होंगे स्टूडेंट, तो उस हिसाब से बहुत से स्टूडेंट छटेंगे। और देखिए बहुत सी अब देखिए बात कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट आने पे हम बताएंगे कितने ये कट ऑफ बढ़ सकती है हमारे हिसाब से, क्योंकि सभी कमेंट्स का बार-बार जवाब देना बिल्कुल उचित नहीं है, तो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा लीजिएगा। तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट हमारे हिसाब से आने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है, बिल्कुल ही संभावना नहीं है, 1% भी चांसेस नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि 2.5 गुना रिजल्ट दिया है, और इससे 2.5 गुना रिजल्ट दिया है, और वो भी 2 महीने का समय दे दिया गया है। तो 2 महीने का समय दे दिया गया है, तो 2.5 गुना रिजल्ट है, तो 1% चांसेस नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आने के आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है सेकंड मेरिट लिस्ट के नाम पे। तो सेकंड मेरिट लिस्ट बिल्कुल ही नहीं आएगी, सेकंड भर्ती आएगी लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ पे, अब देखिए बात कर ले रहे हैं फाइनल कट ऑफ पे कितनी बड़ी। अब देखिए फाइनल कट ऑफ पे बात करें तो इससे पहले जो भी भर्ती हुई है, देखिए ये देखिए भर्ती जो भी हुई है, इसमें देख रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बड़ी है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी पे गई है 215 नंबर, 215 जनरल कैटेगरी की गई है। जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, तो जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ गई है 216, यानी लगभग 2 से 1-2 नंबर बढ़ा है। इसके बाद देखिए जो 49,568 है उसका जो है डीबीपीएसटी का जो कट ऑफ गया था, तो वो गया था 185, यानी 185 नंबर। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गई, तो जो फाइनल कट ऑफ गई है वो गई है 180 नंबर, 180, और ओबीसी गई है 176। तो देखिए जनरल से ज़्यादा तो ओबीसी की, देखिए जनरल की 185 है, और इसके बाद ये चली गई 180 या 190 है, यही थोड़ा सा डाउट है, आप देख लीजिएगा। तो यानी कि लगभग 4 से 5 नंबर का, और देखिए जेलवार्डन में भी वही हाल हुआ है, तो लगभग 4 से 5 नंबर का जो है पिछले भर्ती का रिकॉर्ड रहा है कि 4 से 5 नंबर का भर्ती में फाइनल मेरिट में इजाफा हुआ है, 4 से 5 नंबर का। और देखिए कभी कभी क्या होता है किसी भर्ती में जो है फाइनल मेरिट बिल्कुल नहीं बढ़ती है, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस का भर्ती देख लीजिए, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आई थी इसमें फाइनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन उसका रीजन ये है कि उसमें हाइट भी ज़्यादा मांगा जाता है 170, और वो भर्ती आई फिजिकल तुरंत हुआ और तुरंत रनिंग कराया, इसलिए उसमें फाइनल मेरिट नहीं बढ़ी थी, ना के बराबर बढ़ी थी। लेकिन इस भर्ती में कट ऑफ में बिल्कुल जो 49,568 जो वैकेंसी है उसमें कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। बढ़ने का रीजन सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस भर्ती में रनिंग के लिए 2 महीने का समय दे दिया, यानी कि जो भी स्टूडेंट छटेंगे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे और हाइट और चेस्ट में। इसके बाद रनिंग में 99% स्टूडेंट रनिंग क्वालीफाई कर जाएंगे। तो इसी बाद जो 4 से 5 नंबर ये मेरिट बढ़ रही थी, तो हमारे हिसाब से इस बार जो है वो कट ऑफ यानी कि 4 से लगभग मान लीजिए 10 नंबर तक मैक्सिमम 4 से 10 नंबर तक बढ़ेगी। आप कहिएगा कि पहले ही 4 से 5 नंबर बढ़ती थी, तो इस बार 4 से 10 क्यों बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ी, लेकिन ज़्यादा बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एसएससी जीडी के भी स्टूडेंट हैं, जो एसएससी जीडी जो भर्ती चल रही है, जो एसएससी जीडी की जो 46,126 पोस्ट है उस वैकेंसी के भी स्टूडेंट इस भर्ती में अपीयर हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है अभी कई भर्ती प्रोसेस में है, तो उन भर्ती के भी स्टूडेंट हैं, तो वो लोग आगे चल के स्किप कर देंगे और छोड़ देंगे। और फिर भी ऐसा भी देखिए अनुमान है कि 3 गुना के आसपास रिजल्ट हुआ है, क्योंकि 1,74,000 60,244 भर्ती है, तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से 4 से 10 नंबर हर कैटेगरी में फाइनल मेरिट बढ़ेगी। इससे ज़्यादा क्या आप
उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दिए, क्योंकि देखिए अभी नामिनेशन कितना हुआ है, क्योंकि नामिनेशन अब जैसा कि जानते हैं कि आरडब्ल्यू अंकित भाटी सर नामिनेशन का अनुमान लगाए कि हाँ इस सीट को नामिनेशन इतना मिला है, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेड लिखे हैं, यानी वो भी 100% कन्फर्म नहीं है कि हाँ इस सीट को इतना ही नामिनेशन मिला है। तो उस हिसाब से और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर की। और देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए हम थोड़ा बिजी होने के कारण वीडियो लेट से आए, लेकिन बिल्कुल ही कंटेंट हमारा भरपूर है और हम बिल्कुल सर्च करने के बाद और बिल्कुल फैक्ट के साथ डाटा लाए हैं। तो अगर आपको वीडियो डाटा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे हिसाब से 4 से 10 नंबर अगर आपके नामिनेशन में अधिक, अगर आपके अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ही आप DBPST या फिजिकल की तैयारी करिए और फिजिकल को अच्छे से क्वालीफाई करिए। अगर आपके नंबर इससे कम है, अगर आप +2, 3, 5 नंबर 2-3 नंबर अगर आपके अधिक है तो सबसे ज़्यादा आप जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उस पर आप फोकस करिए और आप इस भर्ती का 1 घंटा मन कर तो रनिंग करिए या जो भी करना है। और देखिए जीके की तैयारी करने के लिए चैनल का कम्युनिटी जरूर देखा करें। देखिए 2 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड किए थे, कम्युनिटी पूछे थे 7,065 लोग। तो देखिए ये कम्युनिटी में हमारा 5 से 10 क्वेश्चन तैयार होता है और आप प्ले लिस्ट जरूर देखिए। इसमें देखिए हम SSCGD की वैकेंसी के लिए अपने चैनल पर तैयारी करा रहे हैं, जो SSCGD की न्यू वैकेंसी आई है उस भर्ती के लिए। तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए प्ले लिस्ट में। और आरके रोजगार स्टडी पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पे SSCGD की तैयारी कराई जा रही है, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप 4 से 10 नंबर तक अधिक हैं तो आप बिल्कुल ही हमारे हिसाब से सेफ हैं और आप भौकाल जो कट ऑफ की लोग बना रहे हैं उससे आप डरिए नहीं, आप कट ऑफ और फिजिकल की तैयारी करिए। धन्यवाद।